वैसे तो मैं बंद कर दो, लेकिन मामा यार तो बंद कर दो तो क्या दिक्कत है? अगर मैं बंद कर दो तो फिर सिग्नल से आएंगे अगर फोन। हाँ अरे भैया आ गए हिम्मत वाली। हाँ हाँ, समस्या ये है कि कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई। अच्छा अपन तो जानते ही नहीं हैं। हाँ मोहित भैया वापस स्वागत, धन्यवाद धन्यवाद। मैं दोबारा पढ़ता हूँ और ठीक 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 मैं शुरू करता हूँ। समस्या ये है कि अपन जानता नहीं और ये संजय दादा मानते नहीं, हम जानते नहीं, संजय दादा मानते नहीं, न तिवारी जी मानते हैं, तो अब आना तो है ही। जी वापस आ गए राहुल भैया, स्वागत है दोबारा। नमस्कार नमस्कार बंधु सभी को प्रणाम। मैं दोबारा शुरू करता हूँ। एक छंद सुन लीजिएगा। मैं कहना चाह रहा था कि भारत पर जब जब संकट आए हैं, हाँ नेटवर्क गड़बड़ था अखिलेश भैया, जब जब भारत पर संकट आए तो क्रांतिकारियों ने अपना बलिदान किया है, तब जाकर इस देश को आज़ादी मिली। तब कहना चाहता हूँ, सुनेगा कि माता भारती पे आए संकट के बादल तो युवाओं में जोश भरी दीप्ति जवानी थी। माता भारती पे आए संकट के बादल तो युवाओं में जोश भरी दीप्ति जवानी थी। शेखर भगत राजगुरु और बिस्मिल की मंगल ने लिखवाई शौर्य की कहानी थी। परतंत्र भारत को स्वतंत्र करने के लिए जिनके मनों ने कुछ करने की ठानी थी। आज के युवाओं को संदेश देना चाहता हूँ, भ्रष्टाचार के खिलाफ खून में रवानी थी। आज के युवाओं को संदेश देना चाहता हूँ, भ्रष्टाचार के खिलाफ खून में रवानी थी। हाँ मैं पढ़ रहा हूँ और एक दो मुक्तक और सुन लीजिएगा, क्योंकि घर घर होता है, घर से बाहर जब व्यक्ति चला जाता है तो उसे घर की याद आती, तब कहना चाहता हूँ। और दाना, किसी शायर ने भी कहा है, दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है, तब कहना चाहता हूँ। विचरण भले कहीं भी कर लो, अपना घर अपना होता है। कोई मुक्तक सुन लीजिएगा कि विचरण भले कहीं भी कर लो, अपना घर अपना होता है। भले सप्तरंगी हो पर सपना तो सपना होता है। संघर्ष कष्ट और विपदाएं जीवन के वैभव होते हैं। इतिहास पुरुष बनने के लिए जीवन भर तपना होता है। इतिहास पुरुष बनने के लिए जीवन भर तपना होता है। और मुक्तक देख लीजिएगा। एक मुक्तक मैं बहुत मंचों से पढ़ता हूँ और मैंने इसको बहुत मंचों से पढ़ा, पीलीभीत में कई बार पढ़ा है, लोगों ने बहुत सराहा है। तब कहना चाहता हूँ राजनीति को लेकर के कि किसी लायक नहीं थे जो विलायक हो गए हैं अब। किसी लायक नहीं थे जो, ऋतु जी, ऋतु बाला रस्तोगी जी स्वागत है। किसी लायक नहीं थे जो विलायक हो गए हैं अब। सहारा ढूंढते थे कल सहायक हो गए हैं अब। कभी थाने में जा कर के टंगी सूची को पढ़ लेना, जिन्हें होना था जेलों में विधायक हो गए हैं अब। जिन्हें होना था जेलों में विधायक हो गए हैं अब। अंतिम मुक्तक देना चाहता हूँ। जब बाबा राम रहीम जेल चले गए, जब हाँ अखिलेश भैया बहुत बहुत धन्यवाद, आप पूरे मन के साथ सुन रहे हैं। जब बाबा राम रहीम जेल चले गए तो मैंने एक मुक्तक कहा, सुनिएगा कि किसी को क्या समझा जाता है और वो क्या निकलता है। एक हास्य मुक्तक, अंतिम मुक्तक दे रहा हूँ, हास्य का आनंद लीजिएगा। कि जिसको समझ रहे तुम रुपया पैसा भी हो सकता है। जिसको समझ रहे तुम रुपया पैसा भी हो सकता है। कभी नहीं सोचा हो तुमने वैसा भी हो सकता है। उसकी मीठी बातें सुनकर तुम इतने आकर्षित क्यों। जिसको तुम हो भैंस समझते भैंसा भी हो सकता है। जिसको तुम हो भैंस समझते भैंसा भी हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद, सभी मित्रों को प्रणाम, पूरा पटल की पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। और मैं शटवल जी से निवेदन करना चाहता हूं कि वह भी अपने काव्य पाठ करें, हमारे मित्रों के लिए सुनाएं अपनी रचनाएं। पूरी टीम को विशेष प्रणाम, बहुत बहुत शुक्रिया। आनंद पाठक भैया को विशेष प्रणाम। भैया अखिलेश जी बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार पुनः स्वागत है सभी मित्रों का। और एक बार लिखकर मुझे बता दीजिए, कमेंट कर दीजिए कि स्पष्ट मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है।
जी धन्यवाद राहुल शुक्ला जी, हार्दिक स्वागत अभिनंदन पूरी प्रभा पटल टीम की। और जो इस कीमती समय को हार्दिक स्वागत आनंद भैया हमारे बीच बैठे हैं, और मैं सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। अखिलेश भाई आपका भी स्वागत, अनुज पचौरी जी, अनुज बहुत बहुत स्वागत है आपका सबका। और आइए, जैसा कि आप लोगों को पहले से ही पता है कि प्रभा पटल के माध्यम से कविवल भ्राता के नाम से ये एक सेशन हम लोगों ने आयोजित किया है दादा संजय जी ने पीलीभीत से, और बहुत अच्छी मुहिम है उनकी। तमाम रचनाकारों को हम लोग डेली सुन रहे हैं। धन्यवाद धन्यवाद अमित दादा, धन्यवाद। आवाज़ मेरी स्पष्ट आ रही है? महेश दादा जिंदाबाद। तो जी धन्यवाद आनंद भैया, धन्यवाद। तो ये जो कार्यक्रम चल रहा है बहुत अच्छा चल रहा है। कई दिनों से हम लोग नए नए रचनाकारों को सुन रहे हैं, ये हम लोगों का सौभाग्य है। उसी कड़ी में इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज ये कार्यक्रम में हम आपके बीच उपस्थित हैं और जुड़ने का प्रयास करते हैं। कुछ नई कविताओं के साथ कुछ नई जोश की बात, कुछ देश की बात की जाए। सबसे पहले मैं चाहता हूं कि माँ शारदे के लिए एक छंद पढ़ूं, उसके बाद मैं अपनी काव्य पाठ शुरू करता हूं। जी धन्यवाद अखिलेश भैया, आवाज़ बुलंद आ रही है भाई, आप पढ़िए। जी धन्यवाद। ठाकुर जी की कृपा है भैया, ठाकुर जी की कृपा है। दीपिका जी ठीक है, मैं पढ़ता हूँ कि शारदे माँ विनती करूँ मैं हर पल तेरी, कि शारदे माँ विनती करूँ मैं हर पल तेरी, कंठ में विराज करूँ माता ईश्वर दे। कि शारदे माँ विनती करूँ मैं हर पल तेरी, कंठ में विराज करूँ माता ईश्वर दे। और छंद साधना में रत मातु निस दिन रहूं, ऐसी एक मातु मुझे दिव्य विभवर दे। और रोग दोष मोह माया सबसे मैं दूर रहूं, अपनी कृपा का हाथ मेरे सिर धर दे। और मांगने को आज तेरा लाल तेरे द्वार आया, मांगने को आज तेरा लाल तेरे द्वार आया। सभी मनोकामना से मेरी झोली भर दे, सभी मनोकामना से मेरी झोली भर दे, सभी मनोकामना से मेरी झोली भर दे। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय अमित मनोज सक्सेना जी, राहुल जी, आपका हृदय से आभार। और मित्रों, अभी जैसा कि हम देख रहे हैं, हम लोग कोरोना का संकट काल चल रहा है, और उस संकट काल में बड़ा समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। और बहुत सारे लोग इस संकट काल में जिनका बड़ा दिनचर्या अस्त व्यस्त हो गई लोगों की, सिर्फ एक देश की वजह से जिसने ये संक्रमण को फैलाया है पूरे देश में, और हमारी जो है आर्थिक व्यवस्था भी चौपट हुई है। तो मैंने एक जवाब लिखा, और अभी जो आपने देखा था बीच में कि चीनियों ने हमला किया और उसमें हमारे कुछ सैनिक शहीद हुए। तो जो लोग बैठे हुए हैं, उच्च पदों पर बैठे हैं, चाहे माननीय प्रधानमंत्री जी हों, चाहे हमारे राष्ट्रपति महोदय हों, गृह मंत्री जी हों, उनसे मैंने एक सवाल करना चाहा, एक छंद के माध्यम से पढ़ना चाहता हूँ कि चीनियों की चूचू अब और ना सहेंगे मीत, कि चीनियों की चूचू अब और ना सहेंगे मीत, इसको जवाब देना है जरूरी हो गया। क्या बात है? चीनियों की चूचू अब और ना सहेंगे मीत, इसको जवाब देना है जरूरी हो गया। अब पूछना मैं चाहता हूँ बैठे कुर्सियों पे जो भी, क्या तुम्हारे अंदर का है जमीर खो गया। और प्रतिदिन ही प्रतिदिन ही शहीद हो रहा है कोई बेटा, लगे हर घर का ही है चिराग खो गया। और पाक की नापाक हरकत से दुखी थे हम, पाक की नापाक हरकत से दुखी थे हम, आज दुष्ट चीन भी तो फिर दुराव हो गया, आज दुष्ट चीन भी तो फिर दुराव हो गया। क्या बात है? मित्रों, आइए इसी कड़ी को और जोड़ते हुए मैं आपको कुछ ओजपूर्ण छंद पढ़ता हूँ। रानी लक्ष्मीबाई जिसने देश के लिए बलिदान किया, ऐसी क्रांतिकारी नारी शक्ति को प्रणाम करता हूँ एक छंद के माध्यम से कि देश हित वैरियों का जिसने विनाश किया, देश हित वैरियों का जिसने विनाश किया, प्राणों से भी प्यारा उसे अपना चमन था। कि देश हित वैरियों का जिसने विनाश किया, प्राणों से भी प्यारा उसे अपना चमन था। और आन के विरुद्ध कोई समझौता किया नहीं, आन के विरुद्ध कोई समझौता किया नहीं, आन के विरुद्ध कोई समझौता किया नहीं। रानी की कहानी का अनमोल चलन था। और बार बार बैरियों के शीश खंड खंड किए, बार बार बैरियों के शीश खंड खंड किए, रानी का तो प्रणवश उनका दमन था। और काल रूप तलवार घूमती हवा में थी, तो काल रूप तलवार घूमती हवा में थी, तो होता तब सिर्फ अरिमुंडों का हवन था, होता तब सिर्फ अरिमुंडों का हवन था। बहुत बहुत धन्यवाद अखिलेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी राव शुक्ला जी।
गिरीश जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत, क्योंकि अभी जो नेटवर्क इशू हुआ था वो आपकी वजह से ही हुआ था, क्योंकि आपने फ़ोन कर दिया था और आपका मैसेज भी मैं देख रहा था इस लाइव सेशन के माध्यम से कि आप जुड़ नहीं पा रहे थे, आपकी आत्मिक मोहब्बत है। लेकिन हमने आज आपको अपने ऊपर छोड़ दिया, जुड़ पाओ नहीं जुड़ पाओ, लेकिन आप जुड़ गए। फिर भी ये आपका स्नेह है कि आप आ गए और आपका कमेंट भी हमको मिल गया है अमित भैया, और मैं ये सोच रहा था कि आप जुड़ जाइए। चलिए, बहुत अच्छा स्वागत है आपका, अब आप आ चुके हैं। आइए, मैं और कुछ निवेदन करना चाहता हूँ और पढ़ना चाहता हूँ, निवेदन करना चाहता हूँ कुछ छंदों के माध्यम से, कि मैं माता शारदे से वंदना करना चाहता हूँ कि हमारे जो कवि धर्म है, जो कवि धर्म हम लोग निभा रहे हैं, कहीं ना कहीं जो आज मंचों पर कविता होनी चाहिए वो कविता नहीं हो पा रही है। तो उसके लिए एक छंद मैंने प्रेषित किया है कि माता शारदे की जिस कवि पे कृपा रहेगी। अखिलेश जी, आपके लिए निवेदन करना चाहता हूँ कि माता शारदे की जिस कवि पे कृपा रहेगी, वही कवि कविता का ज्ञानी बन जाएगा। और छोटी छोटी पंक्तियों को जोड़ तोड़ करके वो, छोटी छोटी पंक्तियों को जोड़ तोड़ करके वो कविता को लिख काव्य धर्म को निभाएगा। और कविता में चंद और भूषण का भी तो वह कभी कविता में तेवर दिखाएगा। और इसीलिए संघदार सबको बताते बंधु, इसलिए संघदार सबको बताते बंधु, कविता में एक दिन छंद युग आएगा, कविता में एक दिन छंद युग आएगा, कविता में एक दिन छंद युग आएगा। और आइए कुछ और छंद आपको निवेदन करना चाहता हूँ कि इस समय कोरोना संकट चल रहा है और लोग अपनी अपनी तरीके से सेवा में लगे हुए हैं, और हमारा परम कर्तव्य बनता है हम जिस लायक हैं उस लायक लोगों की सेवा करें, लोगों की मदद करें। तब एक छंद मैंने पढ़ा है कि अगर आप मानव जाति में आपने जन्म लिया तो आपका भी दायित्व बनता है कि संकट काल जब देश से गुजर रहा हो, जब देश संकट की स्थिति में हो, तो कहीं ना कहीं हमको देश की मदद करनी चाहिए। तब पढ़ना चाहता हूँ कि देश जो है संकटों में, कि देश जो है संकट में काम कुछ ऐसा करो, देश जो है संकट में काम कुछ ऐसा करो, नाम में तुम्हारे पुण्य काम जुड़ जाएगा। कि देश जो है संकट में काम कुछ ऐसा करो, नाम में तुम्हारे पुण्य काम जुड़ जाएगा। अब भूखे पेट लोगों को खिला करे के रोटी चार, मानवता आखिर में तू ही तो निभाएगा। और जीवन में कुछ करो या ना करो तुम यार, जीवन में तू ना फिर कोई कष्ट पाएगा। और भारत में कोरोना का इतिहास जो लिखेगा, भारत में कोरोना का इतिहास जो लिखेगा, सेवकों में तेरा भी तो नाम फिर आएगा, सेवकों में तेरा भी तो नाम फिर आएगा, सेवकों में तेरा भी तो नाम फिर आएगा। और आइए एक उस महापुरुष को याद करना चाहता हूं जिसने इस देश को बहुत कुछ दिया, उस महाराणा प्रताप को जिसने देश का जो देश, जिसने कभी देश से समझौता नहीं किया और अपने देश की कभी झंडे को कभी नहीं झुकने दिया। ऐसे राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत उस महाराणा प्रताप को याद करना चाहता हूं कि घास की जो रोटियां भी खा करे के जिंदा रहा, भारत के उस स्वाभिमानी को प्रणाम है। कि घास की जो रोटियां भी खा करे के जिंदा रहा, भारत के उस स्वाभिमानी को प्रणाम है। और मुगलों को छठी वाला दूध भी दिलाया याद, ऐसे क्रांतिकारी बलिदानी को प्रणाम है। और धर्म को बचाने हेतु तो बलिदानी हो गया जो, ऐसे वीर राणा की जवानी को प्रणाम है। और माटी हल्दी घाटी वाली आज भी सुनाती जिसे, माटी हल्दी वाली घाटी आज भी सुनाती जिसे, चेतक और भाला की कहानी को प्रणाम है, चेतक और भाला की कहानी को प्रणाम है। और अंतिम छंद देना चाहता हूं, उसके बाद एक दो मुक्तक रखूंगा, उसके बाद मैं आपसे विदा लूंगा। एक अंतिम मुक्तक श्रृंगार रस में एक छंद मैंने अभी लिखा है, बहुत सारे लोगों की उस पर कमेंट आए, कुछ मेरे प्रिय मित्र युवा साथियों के लिए। आनंद भैया श्रृंगार रस बड़ा अच्छा लिखते हैं, मैं उनको खासकर निवेदन करना चाहता हूं कि कॉलेज में एक मीत दूजे मीत से जो बोला, कॉलेज में एक मीत दूजे मीत से जो बोला, आई हुई गोरी एक लगती कमाल है। क्या बात है कि कॉलेज में, प्रणाम भैया अंशुमन तिवारी जी, स्वागत है आपका, स्वागत है। कि कॉलेज में एक मीत दूजे मीत से जो बोला, आई हुई गोरी एक लगती कमाल है। और चलती है जब वो कमर लचका करे के, बोलते हैं सब यार हिरनी सी चाल है। और बार बार घूरती है तिरछी नजर से जो, दिल मेरा कूद कूद करता कमाल है। और एक दिन उसको अगर देखता नहीं तो होता फिर मेरा यार बुरा यहाँ हाल है, होता फिर मेरा यहाँ बड़ा बुरा हाल है, होता फिर मेरा यहाँ बड़ा बुरा हाल है। और एक दो मुक्तक आपके बीच रखना चाहता हूं, उसके बाद मैं विदा लूंगा। जैसा भी अभी मैंने कुछ मुक्तक लिखे हैं, और कोरोना काल चल रहा है और बहुत सारे कवि जो हैं
इस समय लाइव सेशन कर रहे हैं, जो कवि बहुत बहुत बड़े थे। दीपिका जी, आपका भी हार्दिक आभार, धन्यवाद, बहुत सुंदर। तो मैं उन कवियों के लिए बहुत लाइव सेशन चल रहे हैं, तमाम कार्यक्रम चल रहे हैं, उसी सेशन में मैं भी आज उपस्थित हुआ हूँ। लेकिन जी धन्यवाद आनंद भैया, लेकिन उसी सेशन में हमने ये भी देखा कि जो कविता होनी चाहिए वो कहीं ना कहीं, जैसे प्रभा पटेल के माध्यम से जो कविता वाकई में जो लोग अच्छे हस्ताक्षर हैं उनको लाने का प्रयास किया जा रहा है और छंदोबद्ध रचनाएं पढ़ी जा रही हैं। तो मैंने एक मुक्तक लिखा, क्योंकि सबको इस समय लाइव सेशन करने की पड़ी है और बहुत सारे लोग लाइव सेशन कर रहे हैं, बहुत सारे लोग आ रहे हैं। एक मुक्तक लिखा उसमें कि फेसबुक पर सभी कवि हैं आने लगे, फेसबुक पर सभी कवि हैं आने लगे, राग ढपूली स्वयं की बजाने लगे। कि फेसबुक पर सभी कवि हैं आने लगे, राग ढपूली स्वयं की बजाने लगे। और देश में क्या घटित है उन्हें क्या पता, देश में क्या घटित है उन्हें क्या पता, भूख कविता से मन की मिटाने लगे, भूख कविता से मन की मिटाने लगे। बहुत बहुत धन्यवाद सिद्धार्थ भैया, पीलीभीत से हैं, बड़ा अच्छे गीत पढ़ते हैं। कल मैं उनके सेशन को सुन रहा था परसों, बहुत अच्छा, धन्यवाद भाई मोहित जी। और मैं आइए एक दो मुक्तक और आपके बीच रखता हूं, अगर आपकी इजाज़त हो आप कमेंट करके बताइए, उसके बाद इस सेशन को समाप्त करेंगे जैसा कि मैंने प्रतीत हुआ है। जी धन्यवाद आनंद भैया, धन्यवाद। और अभी जो हमको दिखाई दिया वास्तव में वो मैंने उस पर कुछ लिखने का प्रयास किया, और क्योंकि जो देश की वर्तमान स्थिति है उस पर लिखा जाना बहुत ज़रूरी है और हम लोगों का दायित्व भी है कि अगर हम लोग नहीं लिखेंगे तो फिर कौन लिखेगा। कोरोना से संबंधित एक मुक्तक मैंने लिखा कि इस समय जो चल रहा है। जी धन्यवाद राहुल शुक्ला जी। कि जिससे पूछा सभी का यही रोना है, जिससे पूछा सभी का यही रोना है, अब बचा क्या जो हमको यहाँ खोना है। हर गली हर सड़क प्रांत और देश की, हर गली हर सड़क प्रांत और देश की, अब तो सबों की जुबां पे ये कोरोना है, अब तो सबों की जुबां पे ये कोरोना है, अब तो सबों की जुबां पे ये कोरोना है। और मित्रों, जिस समय माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि आप लोग अपने घर को लौट जाइए प्रवासी लोगों, तो वो दर्द जब मैंने देखा तो एक मुक्तक मैंने वहां देखा कि लोग बड़ा प्रताड़ित थे, उसके बाद भी घर वापस आ रहे थे। धन्यवाद गिरीश सर, धन्यवाद, आनंद आ गया आपके लिए, धन्यवाद। अगला मुक्तक पढ़ता हूं। जब मैंने वो स्थिति देखी तो लिखने का प्रयास किया। जी धन्यवाद अमित भैया, धन्यवाद, मजा आ रहा है। कि कुछ तो लड़ते झगड़ते दिखाई दिए, कुछ तो लड़ते झगड़ते दिखाई दिए। आप लोगों ने अगर वास्तविक सीन देखा होगा आनंद विहार के, उस सीन को आप याद कीजिए जिस समय उत्तर प्रदेश के लोग अपने घर आने के लिए और जद्दोजहद में लगे हुए थे। दीपक जी आपका स्वागत है। दीपक मेरे बड़े भाई, बड़ा स्नेह करते हैं मुझसे, बहुत आशीर्वाद और बहुत आशीर्वाद आपका। तो वो स्थिति आप लोगों ने देखी जब आनंद विहार से लोग उत्तर प्रदेश के लिए लौट रहे थे और कितनी अव्यवस्थाएं थी, लोग लड़ झगड़ रहे थे, पुलिस की प्रताड़नाएं झेल रहे थे। तब दुख हुआ मुझे और मैंने एक मुक्तक लिखने का प्रयास किया कि कुछ तो लड़ते झगड़ते दिखाई दिए, कुछ तो पिटते सिमटते दिखाई दिए, जिससे पूछा तो डर था ये सब का यही, भूख से सब तड़पते दिखाई दिए, भूख से तब तड़पते दिखाई दिए। और मित्रों मैं एक मुक्तक और दूंगा, उसके बाद अंतिम मुक्तक पढ़ना चाहता हूं मैं, उसके बाद आपको मैं विदा लूंगा, क्योंकि मैं एक आपको संदेश देना चाहता हूं इस मुक्तक के माध्यम से। आप सब मेरे अपने हैं और मैं चाहता हूं आप सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जी धन्यवाद अरुण दादा जी, आपसे आप थोड़ा लेट हो गए हैं, कोई बात नहीं। और मैं एक मुक्तक, अंतिम मुक्तक पढ़ना चाहता हूं, क्योंकि ये हम लोगों का परम दायित्व है, हम कवियों का दायित्व है। हम सभी मानव जाति में जब जन्म लिया तो हम सबका दायित्व है कि हम लोग इसका अधिक से अधिक हम लोग इस प्रयास करें कि इस कोरोना के संकट में हम लोग खुद बचें और दूसरों को बचाएं और लोगों को सही सलाह दें, जिससे लोग जो है ठीक तरीके से
उसका निर्वहन कर सकें, वरना अन्यथा जो है हम लोगों को बड़ा झेलना पड़ सकता है। जिस स्थिति से इस समय देश गुजर रहा है, ऐसा महसूस होता है कि आने वाले समय में और भी संकट अधिक हो सकता है। तो मैं अंतिम मुक्तक आपको संदेशात्मक देना चाहता हूं कि सब घरों में रहोगे तो बच पाओगे, सब घरों में रहोगे तो बच पाओगे, रिश्ते नाते सभी तब निभा पाओगे। और वक्त रहते संभल जाइए दोस्तों, वक्त रहते सभी रक्त रहते संभल जाइए दोस्तों, जो न संभूले तो एक रोज पछताओगे, जो न संभूले तो एक रोज पछताओगे, जो न संभूले तो एक रोज पछताओगे। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों, आपने इतना प्रेम दिया, स्नेह दिया, और प्रभा पटेल का पूरी टीम का मैं एक बार पुनः बड़ा धन्यवाद देता हूं। और आप लोगों का स्नेह मिलता रहेगा तो फिर दोबारा से मुलाकात होगी किसी न किसी माध्यम से। बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद आप सभी का, पुनः एक बार धन्यवाद।